और भीमराव अंबेडकर नाम तो ले लिया पंडितों का अंबेडकर, लेकिन साहब अपनी ससुराल वाले साले सलहेज ससुर को रगड़े जाओ रगड़े जाओ रगड़े जाओ, SC ST एक्ट रगड़े जाओ, आरक्षण में रगड़े जाओ। ऐसे ही काउंटर खोल दो, जाति विहीन समाज बनाओ। या तो जाति बदल दो या फिर अपनी जाति में हमें शामिल कर लो। बाकी और हम दलितों के नेताओं की बात करें तो तमाम दलितों के नेता कहते हैं कि भाई आप वो कहते हैं कि हम जातिवाद है वो नहीं रखना चाहते, हम चाहते जातिवाद समाज से खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन वो आरक्षण को छोड़ना नहीं चाहते। या फिर हमें मोदी जी अपनी जाति में कर लो। अच्छा, राष्ट्रपति जी बड़ा पद होता है, मैं चाहता हूँ आदिवासी बनना। हम क्या करेंगे? अरे मेरी ताई है, अभी तो महामहिम राष्ट्रपति है, फिर मैं कहा करूँ, मेरे बच्चे कहा करेंगे हम मोदी जी के खानदान के हैं। हमने दिव्य कुंभ किया, कोई जाति पूछी हमने कोई लाइन लगाई, ये ब्राह्मण जाएंगे, ये दलित जाएंगे, ये क्षत्रिय जाएंगे, ये वैश्य का भंडारा है। नमस्कार, मैं अमनीसा पाल आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पे। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं AP सिंह, वरिष्ठ वकील। देखिए, UGC का मुद्दा एक बार फिर से चर्चा में आ गया है। तमाम लोग इस वक्त जंतर मंतर पे UGC बिल को वापस करवाने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब ये वापस होगा या आएगा, इसका क्या कुछ होने वाला है तो खैर आगे चल के ही पता चलेगा। फिलहाल इस बिल को लेकर के जो तमाम चीजें चल रही, तमाम बातें चल रही है, इस पर चर्चा कर लेते हैं। AP सिंह सर, आपको बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी हमारे चैनल पे। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए तो क्या लगता है सरकार आप लोगों की आवाज सुनेगी? क्या लगता है कि सरकार आप लोगों की बात पे ध्यान देगी? क्या इस बिल को वापस लेगी या नहीं लेगी? क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, सरकार के पास हमने इतनी ऑफर दे दी हैं भर के, 2045 नहीं, हमने 2145 तक के लिए ऑफर दे दी। 2145 ऐसा कौन सा ऑफर की सरकार रहेगी, सारा चपड़ा लफड़ा खत्म कर दो, जाति विहीन समाज बना दो, जाति मुक्त कर दो। जैसे अभी SIR का काउंटर खुला, जैसे आधार कार्ड का काउंटर खुला, जैसे इलेक्शन कार्ड बनने का काउंटर खुलता है, जैसे अस्पताल में काउंटर खुलते हैं और ड्राइविंग लाइसेंस के काउंटर खुलते हैं, ऐसे ही काउंटर खोल दो, जाति विहीन समाज बनाओ। जाति बदलो, या तो जाति बदल दो, ठीक, या फिर अपनी जाति में हमें शामिल कर लो। हम क्या कहते हैं, या तो हमारे घर आओ, खाओ पियो, या हमें बुलाओ, खिलाओ पिलाओ, लोग एक पे, या तो पार्टी करो या मेरी पार्टी में आओ। तो हम कह रहे हैं या तो हमारे में आ जाओ जाति विहीन समाज में, या फिर हमें मोदी जी अपनी जाति में कर लो। अच्छा, राष्ट्रपति जी बड़ा पद होता है, मैं चाहता हूँ आदिवासी बनना। अच्छा, हाँ, महामहिम राष्ट्रपति के बनेंगे हैं ना हम, खानदानी। हम क्या करेंगे? अरे मेरी ताई है, अभी तो महामहिम राष्ट्रपति है, फिर मैं कहा करूँ, मेरे बच्चे कहा करेंगे हम मोदी जी के खानदान के हैं, हमने अपनी राजपूत जाति बदलकर मोदी जी का साथ दिया है। केवल हम वोट ही नहीं देना चाहते, हम उनके लिए सड़क पे ही नहीं लड़ना चाहते, हम उनको बंगाल में जिताने के लिए नहीं लड़ना चाहते, हम उनको दिल्ली में सरकार बनाने के लिए नहीं लड़ना चाहते, हम उनकी आसाम में सरकार बनाने के लिए नहीं लड़ना चाहते। हम उनके साथ दिल दिया है, जान भी देंगे, ऐ मोदी जी तेरे लिए, ये करेंगे। अच्छा, बाकी और हम दलितों के नेताओं की बात करें तो तमाम दलितों के नेता कहते हैं कि भाई आप वो कहते हैं कि हम जातिवाद है वो नहीं रखना चाहते, हम चाहते जातिवाद समाज से खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन वो आरक्षण को छोड़ना नहीं चाहते। वो नहीं चाहते कि जो तमाम जो दलित पिछड़े लोग हैं उनका आरक्षण छीन लिया जाए। आप तो देश की वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका चैनल सब जगह देखा जाता है, मुझे बताइए, यही बात आप दलित नेताओं से पूछना, कहना वो दलित विहीन समाज बनाना चाहते हैं, जाति विहीन समाज बनाना चाहते हैं, जाति मुक्त भारत बनाना चाहते हैं, केवल भारतीय हों, केवल इंडियन हों, ये समाज बनाना चाहते हैं। डॉक्टर AP सिंह कह रहा है, ब्राह्मण समाज कह रहा है, परशुराम दल कह रहा है, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा कह रही है, अग्रसेन महासभा कह रही है, हमारे भीमराव अंबेडकर समितियां जिनका मैं संरक्षक हूं वो कह रही हैं, नेता नहीं कह रहे हैं। जो चुनाव लड़ते हैं रिजर्वेशन वाली सीटों से वो नहीं कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं साहब, जाति विहीन समाज बनाइए, जाति मुक्त समाज बनाइए,
जाति विहीन मुक्त जाति समाज बनाएंगे तो देश का कल्याण होगा, राष्ट्र का कल्याण होगा। हमने दिव्य कुंभ किया, कोई जाति पूछी हमने कोई लाइन लगाई, ये ब्राह्मण जाएंगे, ये दलित जाएंगे, ये क्षत्रिय जाएंगे, ये वैश्य का भंडारा है, इसमें ये ब्राह्मण बैठेगा, इसमें दलित का पंडाल। नो, हमने कहा जो गंगा मैया की चरणों में आया है, जो गंगा यमुना सरस्वती का नारा लगा रहा है, जो हर हर महादेव का नारा लगा रहा है, वो हमारा है, वही हमारे संविधान का है, वही हमारे मूल संविधान की भावना है, वही हमारे सर्वोच्च न्यायालय का है, और वही राष्ट्रगान कहता है, वही संसद कहती है, वही वंदे मातरम कहता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हमारा प्रस्तावना कहता है, हम भारत के लोग। तो ये गंभीर बात है। अच्छा देखिए, एक सबसे बड़ा सवाल ये है, जैसे अभी दलित समाज का ऐसा कहना है, कई सारे लोग कहते हैं, मैं ज्यादातर की बात नहीं करूँ, लेकिन कई सारे लोग कहते हैं, खुद चंद्रशेखर रावण कहते हैं कि जब से संविधान आया तब से दलित को जीने की आज़ादी मिली है, पढ़ने की आज़ादी मिली है, तमाम जो चीज़ें वो अपने हिसाब से करना चाहता था उसकी आज़ादी मिली है, उससे पहले आज़ादी नहीं थी। तो उनका कहना है कि कहीं ना कहीं आज़ादी छीनने का काम भी सरकार कर रही है, वो इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं। लेकिन आप कह रहे हैं UGC के जरिए कहा जाए ब्राह्मणों का अधिकार छीना। आप सुनिए, उनका नाम था केवल भीमराव। भीमराव को विदेश पढ़ने भेजने वाला कौन था? गुजरात के महाराजा। उन्हें अंबेडकर सरनेम देने वाला कौन था? ब्राह्मण। दो दो बेटियां, लोगों की एक शादी के बाद दूसरी शादी नहीं होती है मर्दों की, तरस जाते हैं बेचारे, ऐसे ही घूमते हैं, लोगों से गिड़गिड़ाते हैं। एक शादी के बाद अंबेडकर जो ब्राह्मण गोत्र है, उन्होंने एक चली गई, कही कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारे साथ ब्राह्मण बैठा है, लाइन लगा देगा पत्नियों की, बस तुम अपना वंश पैदा करो। अब हम क्या करें? हमने तो ब्राह्मण बेटी दी थी, उन्होंने उसे SC सर्टिफिकेट दे दिया बच्चों को। अब मैं क्या करूं? अंबेडकर नाम दिया, देश का पहला कानून मंत्री बनाया गया। किसने बनाया? क्या आरक्षण था तब? रिजर्वेशन था क्या? किसी कानून मंत्री बने। अब भाई बन के आदमी क्या करता है अपनी ससुराल वालों के साथ? ससुराल तो सबसे अच्छी होती है, सुख की सार होती है ससुराल। और भीमराव अंबेडकर नाम तो ले लिया पंडितों का अंबेडकर, लेकिन साहब अपनी ससुराल वाले साले सलहेज ससुर को रगड़े जाओ, रगड़े जाओ, रगड़े जाओ, SC ST एक्ट रगड़े जाओ, आरक्षण में रगड़े जाओ। ये क्या कायदा यार? हमारे ससुराल वाले आते हैं, हम पता पड़ोसियों को फोन कर देते हैं, साहब हमारे घर में धर्मपत्नी थोड़ा सामान लाएगी, अगर वो अपने आप लाएगी तो कहीं देखो अपने मायके वालों को कैसे खिला रही है। कहते कोई बात नहीं भाई साहब, हमारे पड़ोस में दलित समाज के लोग रहते हैं, और जब भी मेरे ससुराल के लोग आते हैं, जैसे हम कहता हूं मेरे ससुराल के लोग आ रहे हैं, वो समझ जाते हैं। लौंज, मिठाई, ये पकवान, वो पकवान सब लाके हमारे ससुराल वालों को खिलाते हैं। ससुराल वाले कहते हैं दामाद हो तो ऐसा हो। हम चाहे हो, हम चेन्नई हो, बेंगलोर हो, कलकत्ता हो, जोधपुर हाई कोर्ट हो, हम राजस्थान हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन खाते भी और पेट पे हाथ फिरा के जाते हैं। और बाबा साहब ने क्या किया अपनी ससुराल वालों के साथ, मुझे ये बता दो। अगर ससुराल वाले अंबेडकर ना होते, अविवाहित रह जाते ना, कंवारे रह जाते। राहुल गांधी का किसने किया? राहुल गांधी 57 साल के हो गए, कहाँ किया? उनकी मर्जी, उनकी चॉइस, नहीं कर रहे शादी। और शादी का लड्डू जो ना खाए वो पछताए, जो खाए वो पछताए। सबसे पहले तो खाता ही है लड्डू। ऐसा कोई इतने लोग बैठे, कोई ऐसा इनमें है जो शादी करना नहीं चाहता? भैया बता दियो। सब चाहते हैं शादी करना, बस सब चाहते। वंश, शादी आनंद नहीं है, वंश का स्वरूप है। और हम चाहते हैं लीडर ऑफ अपोजिशन की योग्यता। गांधी परिवार बहुत प्राचीन है, गांधी परिवार का नन्हा मुन्ना राही है, देश का सिपाही है, अगला होने वाला गांधी है। हम चाहते हैं राहुल जी से पैदा हो। अच्छा। और इस पैदा होने की उम्र दे रखी भगवान ने। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री तो बना नहीं रहे, आम जनता बना नहीं रही, आप उनके बच्चे के बारे में पहले सोचो। प्रधानमंत्री बनने के तो बाद कोई शादी नहीं करता। बताओ किसी प्रधानमंत्री की शादी हो? अटल बिहारी वाजपेयी की शादी नहीं हो पाई प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में। शादी विवाह सबसे पहले कर लो, ये पद पे फिर डरते हैं लोग। फिर बीबी कहती है अरे ये तो प्रधानमंत्री साहब मेरे पे तो ऑर्डर चलाएगा। और आज की कोई महिला ऑर्डर सुनना नहीं चाहती, ऑर्डर देना चाहती है। इसीलिए लोग शादी से डरते हैं। कुछ लोग वो कांपते हैं शादी से कि हम उनके आज्ञाकारी पति नहीं बन पाएंगे, और नहीं बन पाएंगे
तो शिलांग में काटे जाएंगे, पुणे में धक्का दिए जाएंगे, मेरठ में काटे जाएंगे, टुकड़े टुकड़े काटे जाएंगे, इसलिए डर है।